तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कैंपस में। मैं जो है आप लोगों को साइंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपका बिल्कुल ही फ्री होगा और ये आप लोगों के सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि डिफेंस लाइन है, आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, बिहार एसआई, बिहार पुलिस हो गया, है कि नहीं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि कौन कौन है, अभी वर्तमान में एसएससी जीडी है ना। तो इन सभी एग्जामों के लिए आपका ये बेहतरीन आप लोगों के लिए साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात है साइंस के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें किसका विज्ञान का, ये विज्ञान जो शब्द है दोस्त, ये दो शब्दों से मिल करके बना है। कितने शब्दों से मिल करके बना है? तो दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला क्या है आपका वी और दूसरा क्या है आपका ज्ञान। क्या है पहला शब्द? क्या है वी, दूसरा क्या है आपका ज्ञान। यानी कि वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि विशेष ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ये जो ज्ञान है आपका किस रूप में होना चाहिए? तो क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अगर ABCD लिखते हैं तो BAC और D इस प्रकार से आपका नहीं होता है। किस प्रकार से होता है? तो ABC और D। यानी कि हम लोग ज्ञान को किस वे में अर्जित करते हैं? विज्ञान के द्वारा। तो ये हम लोग ये जो है आपका क्रमवार के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। किससे? विज्ञान को। तो देखिए, ये आपका विज्ञान शब्द हो गया। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या हो गया? विशेष ज्ञान हो गया। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। और साइंस जो है ये आपका लैटिन शब्द से लिया गया है। और वो लैटिन शब्द क्या है दोस्तों? तो साइंसिया है। क्या नाम है? साइंसिया है कि नहीं। जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी कि जानना। क्या? जानना। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो देखिएगा आगे हम लोग क्या जानते हैं। देखिए, ये विज्ञान जो है दोस्त, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है आपका खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बोलते हैं। दूसरा जो है आपका प्राकृतिक विज्ञान, और ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसको हम लोग नेचुरल साइंस के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो है आपका भूवैज्ञानिक विज्ञान, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जियोलॉजिकल साइंस के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो जियोलॉजिकल साइंस के रूप में जानते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए, प्राकृतिक विज्ञान की बात करें दोस्तों तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका भौतिक विज्ञान होता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस बोलते हैं दोस्त, है कि नहीं। और ये जो है आपका दूसरा जो होता है आपका जीव विज्ञान होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब देखिएगा, ये जो फिजिकल साइंस है दोस्तों, इसको आगे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक में, और दूसरा जो है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में। अब जीव विज्ञान को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है आपका जूलॉजी हो जाता है, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों आपका बोटेनी हो जाता है, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये कुछ आपका बेसिक जानकारी था साइंस के बारे में कि कितने कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, है ना। फिजिक्स जो है किसका रूप है, केमिस्ट्री जो है किसका रूप है, ये जंतु जो है किसका प्रकार है, और ये जो वनस्पति जो है किसका प्रकार है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे आपका क्या है। देखिए, कुछ आपके सखा हुए और उनके जनक हुए, है ना। कुछ सखा हुआ यानी कुछ ब्रांच हुआ, और कुछ उसके फादर हुए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बने हैं, और आशा करते हैं कि आगे आने वाला जो भी आपका एग्जाम है उसमें से भी ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। उसमें भी आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं दोस्त। पहला में आपका क्या है? एक शाखा है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें तो कौन थे आपके? तो ये आपके आइजैक न्यूटन थे। कौन थे दोस्त? आइजैक न्यूटन थे, है ना। कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। अब इसके बाद देख लीजिएगा, आधुनिक भौतिक की बात करें दोस्तों तो इसके पिता कौन हुए? तो आइंस्टीन हुए। कौन हुए? आइंस्टीन हुए। रसायन विज्ञान के
पिता की बात करें तो कौन हुए? एंटोनी लेवोजियर हुए। कौन हुए? एंटोनी लेवोजियर हुए। भूगर्भ विज्ञान के पिता की बात करें दोस्तों तो इसके पिता कौन हुए? जेम्स हटन हुए। खगोलीय विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें दोस्तों तो इसके पिता कौन हुए? कोपरनिकस हुए। जनक मतलब कि वही होता है, फादर भी इसको बोल सकते हैं या जनक भी बोल सकते हैं, ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए, जीव विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। और जीव विज्ञान के ही दो रूप होता है, कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, जिसमें से वनस्पति विज्ञान के आपके जनक कौन हुए? थियोफ्रेस्टस हुए। और जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु हो गए। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है ना? यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। देखिएगा अब क्या है, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है आपका, जो कि टॉपिक नेम क्या है दोस्त? तो टॉपिक नेम जो है बाबू आपका नाम यूनिट एंड डायमेंशन है। क्या है आपका? यूनिट एंड डायमेंशन है। देखिएगा अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि दोस्त हम लोग कहते किसको हैं? तो जिसको माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं, जिसको माप सकते हैं। जैसे कि आप अपने कमरे की लंबाई, जिस कमरे में अभी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पे देख रहे होंगे कमरा का लंबाई होता होगा, चौड़ाई होता होगा और ऊंचाई होता होगा, है कि नहीं? तो ये सभी के सभी आपके क्या हो गए? भौतिक राशि हो गए। क्या हो गए? भौतिक राशि हो गए दोस्तों। तो देख लीजिए ये भौतिक राशि का परिभाषा क्या हुआ? तो जिसको माप सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया? जैसे कि आपका लंबाई हो गया, है ना? लंबाई हो गया। इसके बाद समय हो गया, समय को भी हम लोग मापते हैं, कितना सेकंड हुआ, कितना घंटा हुआ, इस वे में। तापमान हो गया, तापमान को भी हम लोग मापते हैं। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो गए? भौतिक राशि हो गए दोस्तों। क्या हो गए? भौतिक राशि हो गए। अब देखिएगा भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए, किसको? भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है दोस्त। कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है बाबू? दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला अगर बात करें तो आपका माप की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बाबू? माप की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा बात करें बाबू तो दूसरा जो है आपका मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके रूम का लेंथ जो है या आपकी हाइट जो है 5 फीट है। कितना है? 5 फीट है। तो देख लीजिए 5 फीट लंबाई को लिखने के लिए, है ना, इसमें दो चीज़ का आवश्यकता पड़ा। एक 5 आया और दूसरा क्या आया? आपका फीट आया। समझ रहे हैं जी? का पहला क्या आया? 5 आया, दूसरा क्या आया? फीट आया। तो यहाँ पे 5 जो है आपका माप हो गया। क्या हो गया? माप हो गया। और फीट जो है दोस्त ये आपका क्या हो गया? मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो यहाँ तक आप लोग सारी बातों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आपका मात्रक शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मात्रक शुरू होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आप मात्रक। देखिएगा अब मात्रक या मात्रक पद्धतियाँ, यानी कि पहले क्या होता था कि हर एक देश जो है अपने अपने देशों में अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ उपयोग में लाती थी, अलग अलग प्रकार की मापक पद्धतियाँ लाती थी, है ना? तो शुरुआत में आपका जो है 3 पद्धति आया। कौन कौन आया? कितना पद्धति आया? 3 पद्धति आया, है ना? 3 पद्धति आया और तीनों पद्धति का नाम हम लोग देखते हैं। पहला जो है आपका कौन था आपका? तो पहला जो है बाबू आपका ये सीजीएस पद्धति था। क्या था आपका? सीजीएस पद्धति था। और इसी को हम लोग किस नाम से बोलते हैं? तो इसी को हम लोग फ्रांसीसी के नाम से बोलते हैं। फ्रांसीसी पद्धति भी इसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति भी इसको हम लोग बोलते हैं। पहला कौन था आपका? तो पहला जो आपका सीजीएस पद्धति हो गया और दूसरा जो है आपका एफपीएस पद्धति हो गया भाई। क्या हो गया आपका? एफपीएस पद्धति हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। और तीसरा जो है आपका एमकेएस आ गया। क्या आ गया आपका? एमकेएस आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं? अब देखिएगा इसमें अगर हम मात्रक की बात करें तो एस जो है आपका किसका यूनिट हो गया? तो एस से होता है आपका सेकंड। और ए जो है बाबू आपका टाइम का यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया? टाइम का, यानी कि समय का। अब जी से हम लोग बोलते हैं आपका ग्राम, है ना? और एक ग्राम जो है आपका किसका हो गया? वेट का हो गया, यानी कि मास का हो गया, है कि नहीं? अब इसके बाद देख लीजिएगा ये C4 क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर हो गया आपका,
है ना। और सेंटीमीटर में हम लोग किसको मापते हैं, तो इसको हम लोग मापते हैं लेंथ में। किसको हम लोग मापते हैं, लेंथ में हम लोग मापते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आइएगा एस, और एस का मतलब क्या होता है दोस्त, एस का मतलब होता है सेकंड, और पी का दोस्त क्या होता है, तो पी का हो जाता है आपका पाउंड, और एफ का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो ए जो है आपका फुट हो जाता है। क्या हो जाता है, फुट हो जाता है। और इसको हम लोग जस के तस इसी के अनुसार लिख देंगे। सेकंड किसका हो गया आपका बाबू, तो सेकंड जो आपका टाइम का हो गया, और पाउंड जो है किसका हो गया भाई, तो पाउंड जो है आपका मास का हो गया, और 3 नंबर में आपका फुट, और फुट जो है आपका लेंथ का हो गया, यानी कि आपका लंबाई का हो गया। किसका हो गया भाई, लंबाई का हो गया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक और पद्धति है दोस्त, जिसका नाम क्या है, एमकेएस पद्धति। और एस से हम लोग किसको मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। देख रहे हैं ना, सेकंड में मापते हैं। और के को हम लोग किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं। किसको मापते हैं, किलो में। और एम से क्या हो जाता है आपका, तो ए जो है आपका एम से क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है आपका। तो देख लीजिए, सेकंड में किसको, टाइम को मापते हैं। किलो से किसको, तो आपका मास को मापते हैं, यानी कि द्रव्यमान से मापते हैं, है कि नहीं। किसको मापते हैं, द्रव्यमान से मापते हैं। 1 मिनट, है ना, हाँ, किससे मापते हैं, मास से हम लोग मापते हैं। अब इसके बाद मीटर जो है आपका, इसको हम लोग लेंथ में मापते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोग का टॉपिक जो है क्लियर है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमको नए उत्साह के रूप में और वीडियो अपलोड करने में मतलब कि एनर्जी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।